प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, if only one figure or amount of tax is given in the question, if only one figure or amount of tax is given in the question, first add it for calculating net profit before tax, and then deduct it as a cash outflow under operating activities. ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, तो वहां पे जो हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा है ना, एड टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां पे ये अमाउंट हम लोग ऐड कर देंगे। सपोज जो मेरा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है कि इनकम टैक्स ₹50,000 एंड देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन एनीवेयर, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस 50,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ऐड करेंगे, एंड देन मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में एकदम लास्ट में उसको माइनस कर देंगे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स आई हैव पेड, so there has been a cash outflow, so it will be deducted. This portion I will be doing later. जब हम लोग पूरा करेंगे then you will see how it is done, but अभी के लिए इसको नोट करते जाओ. Okay, so if only one figure is given, you do this. Second, if current year tax and previous year tax is given with no other information. दूसरा केस क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कि बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, करंट ईयर के कॉलम में एक अमाउंट दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर के कॉलम में एक अमाउंट दिया हुआ है. ठीक है, करंट ईयर में एक अमाउंट है, प्रीवियस ईयर में एक अमाउंट है, पर उसके अलावा अलग से और कोई इंफॉर्मेशन टैक्स के बारे में नहीं है. ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स, current year's provision for tax is added for calculating net profit before tax, and previous year's provision for tax is deducted as cash outflow under operating activities. These are certain points, इनको प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना, इनको याद कर लेना एक बार के लिए. ठीक है, मेरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, करंट ईयर के कॉलम में प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अमाउंट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के कॉलम में प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अमाउंट दिया हुआ है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तब हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि करंट ईयर में जो अमाउंट दिया हुआ है ये वो अमाउंट है जो हमने इस बार के स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्रिएट किया है. तो ये अमाउंट मतलब हम लोगों ने इस बार के प्रॉफिट से माइनस किया है, इसलिए हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको फिर से ऐड करेंगे. एंड प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन दिया हुआ है हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये प्रोविजन हमने लास्ट ईयर क्रिएट किया था और इस ईयर पे किया है, तो मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट का हुआ है, सो इट इज डिडक्टेड एज अ कैश आउटफ्लो
अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट केस में जो हम लोगों ने ऊपर में फर्स्ट बुलेट किया, क्योंकि वहां पे हमें एक ही फिगर दिया हुआ था, तो वी अज्यूम्ड कि यही अमाउंट हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से क्रिएट किया, सो एडिंग इट बैक, और यही अमाउंट हमने पे किया, सो डिडक्टिंग इट। बट जब दो फिगर दिया हुआ है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, देन वी अज्यूम कि करेंट ईयर हमने इस बार क्रिएट किया है, सो एडिंग इट बैक, और प्रीवियस ईयर हमने इस बार पे किया है, सो आई एम डिडक्टिंग इट एज अ कैश आउटफ्लो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट टिल हियर? ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड बुलेट, calculating tax paid or tax provided by preparing calculating tax paid or tax provided by preparing provision for tax account. By preparing provision for tax account. Tax paid का मतलब हो गया actual tax paid in cash, and tax provided का मतलब हो गया कि provision for tax created during the year. ये दोनों अलग अलग चीजें हुई, ठीक है। फर्स्ट बुलेट में एक ही इंफॉर्मेशन था, हमने उसी को दोनों तरह से एज्यूम कर लिया कि वही टैक्स प्रोवाइडेड है, वही टैक्स पेड है। सेकेंड बुलेट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन था, करंट ईयर टैक्स प्रोवाइडेड, प्रीवियस ईयर टैक्स पेड। थर्ड बुलेट में क्या हो रहा है कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर के साथ में देयर विल बी एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर विल बी एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो उस केस में जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट? बाय प्रिपेयरिंग द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। एक लेजर अकाउंट बना लो, जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं। Provision for tax account, debit, credit. Okay, now listen very carefully. बैलेंस शीट में मेरा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो दिया रहेगा इसके बारे में, टैक्स प्रोवाइडेड के बारे में, तब उस केस में टैक्स पेड इज मिसिंग। ओके, और अगर टैक्स पेड दिया हुआ रहेगा तो टैक्स प्रोवाइडेड इज मिसिंग। दैट मीन्स वी विल हैव थ्री इंफॉर्मेशन, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स का वैल्यू करंट ईयर के कॉलम में, प्रीवियस ईयर के कॉलम में टैक्स का वैल्यू, एंड ईदर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इन दोनों में से कुछ एक दिया हुआ रहेगा और एक हमें कैलकुलेट करना है। अब किस इंफॉर्मेशन को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में कहां डालना है ये समझो। जो मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस है बैलेंस शीट में, दैट विल बी दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ माय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में एक बार लिख के रख लो, प्रीवियस ईयर्स बैलेंस। बैलेंस शीट में जो प्रीवियस ईयर के कॉलम में अमाउंट दिया हुआ रहेगा, that will be my opening balance. Okay, and
बैलेंस शीट में जो करंट ईयर दिया हुआ रहेगा, that will be my closing balance. So to balance carried down current year का balance. Okay. Now I said either the tax paid will be given or tax provided during the year will be given. तो इनका जो प्लेस है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में वो लिख लो, जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग उसको प्लेस करोगे, ठीक है। सो टैक्स पेड कहाँ आएगा, डेबिट साइड में एज टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, और टैक्स प्रोवाइडेड कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रोवाइडेड. This is what my provision for tax account looks like. Okay? तो सबसे पहले ध्यान से देखो एक बार, मैंने प्रीवियस ईयर का बैलेंस डाला, मैंने करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस डाला, और मान लो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है डाला, तो ऑटोमेटिकली अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, और अगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो आई विल पुट इट हियर, तो फिर मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये. मतलब दोनों में से एक इंफॉर्मेशन है, एक मिसिंग है. जो इंफॉर्मेशन दिया है अगर हम उसको करेक्ट जगह पे प्लेस कर देंगे, then the balancing figure will be the other information. Is this point clear to all of you? Please tell me. किसी को भी डाउट है इसमें? Can you please repeat? I didn't understand. Okay, अच्छा, first copy this. I'll give a small example, तब clear हो जाएगा. Okay, first finish copying this all of you. I'll give a small example. और इसको कॉपी करके जस्ट नोट डाउन वन मोर पॉइंट, यहाँ पे एरो दे दे के ही लिख लेना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे समझना है द ट्रीटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि ये जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना तो लिया है, बट इसका पर्पस क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू ट्रीट दिस इंफॉर्मेशन इन माई कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो जो टू बैंक अकाउंट मेरा आया है उसके पास एरो दे के लिखो deducted as cash outflow under operating activities. Okay, and जो मेरा ये वाला इंफॉर्मेशन है by statement of PL added for calculating net profit before tax. लिखो एग्जाम्पल, X लिमिटेड सपोज इज द कंपनी. एक बार के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रही हूँ. बैलेंस शीट में आई एम ओनली शोइंग द लाइबिलिटी साइड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स ईयर. तो लाइबिलिटीज में एक मेरा करंट ईयर का बैलेंस है कॉलम है, और एक प्रीवियस ईयर का कॉलम है, राइट. इसमें एक दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 and 50,000. This is the information given in my balance sheet. And additional information outside the balance sheet given is during the year a provision for tax
of rupees 65,000 was made. ओके, सपोज जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है. देयर विल बी मेनी अदर इंफॉर्मेशन. टैक्स से रिलेटेड दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. ओके, सबने कॉपी कर लिया? करंट ईयर का प्रोविजन है 75,000 अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट. प्रीवियस ईयर का प्रोविजन का बैलेंस है 50,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर द टैक्स प्रोवाइडेड इज 65,000. ओके, नाउ तो इसका मतलब है कि अभी जो बुलेट नंबर 3 हमने लिखा है उसके हिसाब से यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एक्चुअल टैक्स, यस, लास्ट पेज. ओके. ओके, लेट मी मेक इट हो हियर. गया. ठीक है, सब लोग बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक्चुअल टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. या तो एक्चुअल टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा या फिर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. ईदर ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन. The other one that is missing, that we will be calculating as the balancing figure. So prepare the account. Provision for tax account. So now Kritika, tell me, previous year का जो 50,000 है वो कहाँ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी. राइट, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया. ओके, एंड करेंट ईयर का जो बैलेंस है टू बैलेंस सी और डी. टू बैलेंस CD 75,000. ओके, करेक्ट. नाउ हर्ष, during the year a provision for tax of rupees 65,000 was made. ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर? मैम प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड. तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? मैम क्रेडिट. क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 65,000. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा मिसिंग क्या है? मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड तो इक्वल नहीं हो रहा है. माय क्रेडिट साइड इज मोर. द क्रेडिट टोटल इज कमिंग टू 1,50,000. ओके, एंड द डेबिट में अभी आई हैव 75, बट एक लेजर को बैलेंस करने के लिए तो आई नीड टू मेक इट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, राइट? सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? 40,000. 40,000. 50 plus 65 minus 75, 40,000. ओके, सो नाउ कोई ना, ये 40,000 की जगह पे हमने क्या लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में? जो हमने स्पेसिमेन बनाया है, टैक्स पेड, दैट मींस टू बैंक अकाउंट. Yes, This ma'am. is my balancing figure, right? So this is what I was trying to say कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन वाज गिवन 65,000. So using these three pieces of information, I calculated the actual tax paid during the year. Now, in some of the questions, actual tax paid during the year ka information will be given. Then we will be calculating this as the balancing figure. Is this point clear? Tax paid दिया हुआ रहेगा तो tax provided हम लोग calculate करेंगे as the balancing figure.
और टैक्स प्रोवाइडेड अगर दिया हुआ रहेगा तो टैक्स पेड विल बी कैलकुलेटेड एज द बैलेंसिंग फिगर. क्लियर? कोई ना? Yes, ma'am. या अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो टेल मी. No, ma'am. Yeah, yeah. नहीं? ओके. विधि नहीं. क्लियर है एकदम? हर्ष, कृतिका? हाँ. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इस इंफॉर्मेशन का हम लोग क्या करेंगे? मान लो हमने ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तो बना लिया, वी कैलकुलेटेड दिस एंटायर इंफॉर्मेशन. अब जस्ट अपने नॉलेज के लिए टैक्स अकाउंट के नीचे आई एम राइटिंग इट एट द टॉप, तुम लोग नीचे में लिख लो अब ₹65,000 will be added for calculating net profit before tax. क्योंकि स्टेट बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मतलब ही है कि ये 65,000 हमने इस बार के प्रॉफिट से डिडक्ट किया था. तो अब अगर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो एक बार के लिए आई विल हैव टू एड इट बैक, राइट? एंड ₹40,000 will be deducted as cash outflow under operating activities. That means अगर सेकेंड बुलेट में मेरे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो वैल्यूज था वो यूज हो रहा था, उनको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्टली यूज कर रहे थे. बट जब मेरा इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का वैल्यूज आई विल जस्ट बी यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग द मिसिंग फिगर्स. बट current year and previous year ka balances will not be directly used in my cash flow statement. I will be using this balance and this balance in my cash flow statement. This for calculating net profit before tax and this for calculating cash flow from operating activities. Is this clear to everyone? Any doubts?